हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं नेक्स्ट वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में। आपको ये हो सकता है वीडियो पसंद आए या ना आए, लेकिन मेरा मन कहा, मैंने जैसे आपको बताया भी होगा, बहुत बार बताया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब हो, जो भी आपके लिए जो आप कर सकते हो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप जो बता रहा हूँ तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये असंभव नहीं है। ये जो वैकेंसी निकली है तो खाली नहीं जाती है, इसमें स्टूडेंट सिलेक्ट होते ही हैं। और वो स्टूडेंट ना तो ऐसा है कि किसी दूसरे देश से आते हैं या किसी दूसरे ऐसे प्रकार के होते हैं, उनके भी सेम आपके जैसा सब कुछ रहता है, वो भी एक इंसान ही रहते हैं। तो आप लोग को पहले तो हार नहीं मानना है, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उसको पहले समझ लो। बाद में अगर फॉर्म भरने की इच्छा करती है तो भर सकते हो, अदरवाइज आपको फॉर्म भरने में कोई ज़बरदस्ती नहीं होगा। तो इसमें देखिए, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, जिसको बोला जाता है एमपीपीएससी, जो हमारे भाई बहन एमपी से होंगे उनको भली भांति परिचित होंगे वो एमपीपीएससी से, क्योंकि इसमें लाखों स्टूडेंट रहते हैं जो पहले से ही तैयारी करना स्टार्ट किए होते हैं, जिनको अब आप लोगों को भनक तक नहीं लगती है। और सिलेक्शन की बात करें तो ज़्यादातर यही स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, और जब रिजल्ट आता है तो चाहे अखबार में हो, मीडिया में हो, कहीं पर भी हो, आप लोगों को यूट्यूब में हो, यानी हर प्रकार की उसमें फिर आपको उनके चेहरे भी दिखेंगे, आपको उनके जवाब भी दिखेंगे, उन्होंने क्या किया था। तो ये चीज़ें आपको सीखना है, अभी सीखना है। मान लीजिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं भी निकाल पाते हो तो आपको इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं होना है कि बस हमसे नहीं होगा, बस आपको थोड़ा तैयारी करना है, धीरे धीरे करना है, लेकिन डेली करना है। तो इसमें सबसे पहले तो फॉर्म भरोगे तभी आप तैयारी कर पाओगे, क्योंकि 2019 में जो वैकेंसी निकली थी तो उसमें क्या हुआ था कि प्री बस हो गया था एमपीपीएससी का, लेकिन मेंस नहीं करवाया गया था। जो कि यहाँ का बीच में अगर मेंस की बात करें तो मेंस यहाँ पर जो कोरोना काल के ही डेट में था, इसलिए वो बढ़ा दिया गया था। तो एमपीपीएससी के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ जाता है, इसलिए उन्होंने 2020 यानी 2020 के अंतिम में फाइनली यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाल दिया है 2020 में। यानी इसमें साफ ये हो रहा है कि एमपीपीएससी ने 2018 2019 का नोटिफिकेशन तो ठीक है निकाल दिया था, 2019 का प्रीवी हो गया था, लेकिन 2020 में भी तो वैकेंसी आनी चाहिए। लेकिन 2020 में वैकेंसी आई है अभी दिसंबर में। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी एक खुशखबरी है, अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हो, क्योंकि नए साल में 2021 के अंतिम अंतिम में आपको, सॉरी, यहाँ पर 2020 के अंतिम में आपको बहुत ही बड़ी एक प्रकार सा इतने बड़ी जॉब वैकेंसी निकली कि आप लोग इसको जितना जल्दी हो सके तो इसमें तैयारी में लग जाना चाहिए। इसमें आपको एक एक दिन भारी पड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आप कोरोना काल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। ये सभी एग्जाम, चाहे आप रेलवे को देख लो, एनटीपीसी के चालू हो चुके हैं, ग्रुप डी के भी चालू होने वाले हैं, अप्रेंटिस के जितने भी फॉर्म हैं, यानी रेलवे के अप्रेंटिस है, यानी इंडियन आर्मी, यानी बहुत से ऐसे विभाग हैं। लगभग माने तो सभी विभागों में सभी सब प्रकार की गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ खुल चुका है। कोरोना काल वगैरह का इतना ज़्यादा वो नहीं रह गया है, हालांकि कोरोना काल है, लेकिन अब एग्ज़ाम तो करवाना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम तो यहाँ पर सब ऑलरेडी हो रहे हैं। तो एग्ज़ाम वगैरह में आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर फॉर्म के लिए इंटरेस्टेड हो। इसमें राज्य सेवा परीक्षा 2020 है, जो भी भाई एमपीपीएससी की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अब अगर आप लोगों ने जो है तो फाइनल ईयर का पेपर दे दिया है, अगर रिजल्ट नहीं आया है, या अगर आप लोगों ने सेकंड ईयर का रिजल्ट आ गया, फाइनल ईयर का पेपर दोगे और आपका रिजल्ट मतलब आपको उम्मीद है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो इसमें होता क्या है कि आपका फाइनल जब सिलेक्शन होता है तो उसमें आपको जो मार्कशीट है वो तीनों सेमेस्टर की या 3 ईयर्स की होना जरूरी है। तो आप लोग अगर अपेयरिंग में हो तो भी इसमें फॉर्म भर सकते हो, फाइनल ईयर के अपेयरिंग में हो यानी फॉर्म भर दिया है फाइनल का, लेकिन रिजल्ट वगैरह भी, पेपर वगैरह नहीं हुआ है, तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसमें मैं चीज़ें, कुछ भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, सिलेबस भी है, सब कुछ डिस्कस करूंगा आपको। कांस्टेबल की, एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी निकले है, उसकी वीडियो ऑलरेडी डाल दिया हूं, तो वो भी जाके देख सकते हो। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसमें फुल नोटिफिकेशन बताया हूँ, तो उसमें भी आपको जाके समझ लेना है। बाकी सिलेबस क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, पुस्तक कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी बुक हमें प्रेफर करना चाहिए, वो भी चीज़ें आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एक चीज़ आपको बताया हूँ कि अभी थोड़ा पेशेंस रखना है आपको। हो सकता है वीडियो लेट मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। अगर आप लोगों को कुछ विश्वास करते हो तो बहुत ही अच्छा है, हम आप लोगों के लिए पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर हम बता देते हैं, विज्ञापन क्रमांक यहाँ पर दिया गया 28/12/2020 को, ये जो नोटिफिकेशन है आउट हो चुका है। अंतिम तिथि जो रहने वाली है आपको 10/2/2021 यानी फरवरी में। अब आप देख सकते हो कितने दिन आपको फॉर्म भरने का है, वो भी चीज़ें मैं बता देता हूँ पहले यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग डेट अभी मैं कंफर्म कर दूंगा, लेकिन अभी इसमें अंतिम डेट यहाँ पर समझ लो पहले 10 फरवरी रहने वाली है। बाकी इसमें प्रारंभिक परीक्षा इसमें बता दूं कि
तीन स्टेज में पेपर होता है। सबसे पहले आपका प्री होगा, इसके बाद मेंस बोला जाता है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन का जो मेरिट आता है उसमें आपका नाम रहता है तो आप सिलेक्ट हो जाते हो, अगर नाम नहीं रहता है तो आप बाहर हो जाते हो। लेकिन इसमें अगर प्री क्वालिफाई, दो प्री होते हैं, एक जीएस फर्स्ट होता है, एक जीएस सेकंड होता है, जिसमें आपको एक में तो 33% मार्क्स जरूरी है जो आपको पासिंग रहता है, लेकिन एक से जो आपका प्री में मेरिट बनता है जिसमें से आप सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं, वो उस पेपर में कम से कम आपको 70 से 80% स्कोर करना जरूरी रहता है। तो उसके बारे में अलग अलग हम बात करेंगे आपसे, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन निकला उसके बारे में बता दूं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो बहुत सी चीज़ें लिख भी दी गई हैं और 2 घंटे के पेपर रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 10 बजे से 12 बजे तक है और 2:15 से 4:15 बजे तक। तो ये है प्रोसेस। बाकी यहाँ पर बता दूं कि नोटिफिकेशन जो निकला है 2020 में, ज़्यादा बदलाव नहीं है इसमें, सिलेबस वगैरह भी अभी इसमें विस्तृत नहीं आया है, यानी सिलेबस में सेम ही रहने वाला है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होने वाला था 11 जनवरी 2021 से दोपहर 12 बजे से, ठीक है। तो दोपहर 12 बजे से 11 जनवरी 2021 से याद रखना है। और ज़्यादा दिन नहीं है आपके पास, यहाँ पर 1 महीने के अप्रोक्स है, ज़्यादा दिन आपके पास नहीं है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। यह फॉर्म कहाँ पर भरना है, तो MP online से .gov.mppsc.nic.in ये आपको ईमेल आईडी रहने वाली है यार, यहाँ पर वेबसाइट रहने वाली है। बाकी यहाँ पर बता देता हूँ फीस वगैरह का क्या प्रोसेस है इसमें। मतलब इसमें जो भी चीज़ें हैं बहुत से प्रीवियस ईयर की, आपको पता होगा कि जो MPPSC में लगातार या कोई भी राज्य के PSC में वैकेंसी हर साल लगभग आउट होती है, ना कहीं कभी कभार ऐसा हो जाए कि 2 साल के बाद आए, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि हर साल निकलती है। तो सेम प्रोसेस है, 2019 में जो वैकेंसी निकली थी इसमें भी थोड़ा वैकेंसी कम है, लेकिन वैकेंसी आउट हो रही हुई है। इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, तो यहाँ पर देख सकते हो भारत के नागरिकों तथा संविधान के संशोधन सब कुछ, यानी अगर आप लोग इंडिया के अंदर कहीं के भी, हरियाणा, MP, राजस्थान, किसी भी स्टेट के हो तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो। बाकी यहाँ पर बता दूं पोस्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पोस्ट थोड़ा कम है, लेकिन पोस्ट में आपको नहीं जाना है। मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ, चाहे प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो या गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब हो, अगर हम उदाहरण के लिए 10 पोस्ट लेते हैं उसमें भले ही 1,000 10,000 फॉर्म अगर भरे जाएंगे, उसमें सभी स्टूडेंट इतना नहीं होते सीरियस कि वो जॉब क्वालिफाई कर दें, क्योंकि अगर ऐसा हो तो बहुत ही ज़्यादा कटअप जाएगा और बहुत ही दिक्कत होगी। तो सभी चाहते हैं कि हम ये करेंगे, हम भी करना चाहेंगे, लेकिन वो को नहीं कर पाते, ये चीज़ सच्चाई है। तो आप लोग को अभी वेतन वगैरह भी अच्छा खासा इसमें मिल जाएगा। वेतन यहाँ पर 39,000 स्टार्टिंग जो वेतन है आपका 40 से 45,000 के लगभग इसमें मिलने वाला है MPPSC किसी भी पोस्ट के लिए। पोस्ट बहुत से है इसमें, जिला कलेक्टर, आप यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जिला उप कलेक्टर यानी जिसको बोलते हैं आपको DSP एक पोस्ट रहती है इसमें। गृह पुलिस भी डिपार्टमेंट में एक पोस्ट यहाँ पर रहती है डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर यहाँ पर सबसे बड़ा पद होता है। बाकी यहाँ पर DSP पद होता है, यानी बहुत से ऐसे पद हैं जो आपको जिला के अंदर आपके मतलब स्टेट के अंदर जो MP से हैं उनको तो स्टेट के अंदर ही जॉब करने का बढ़िया अच्छा खासा मौका मिल जाएगा, आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है। बाकी अदर स्टेट के है जो भी, तो MP से आप अगर आप जॉब करना चाहते हैं इसमें आ सकते हो। नायब तहसीलदार की भी पोस्ट रहती है, अच्छी खासी नायब तहसीलदार की यहाँ पर पोस्ट है। बाकी यहाँ पर A to Z नॉलेज दे सकते हो इसमें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं फुल नहीं बता रहा हूँ। बाकी इसमें आप आराम से देख सकते हो। बाकी यहाँ पर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। परीक्षा योजना तो आप लोग ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये रहेगी परीक्षा योजना, यहाँ पर आप पहले देख लेना इसको। ये आराम से बताया गया कि मुख्य परीक्षा हेतु चयन राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ यानी कि OMR आधारित ऑफलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। ऑफलाइन पेपर होगा आपका और उसमें जो 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 2 पेपर होते हैं। और वस्तुनिष्ठ यानी मल्टीपल चॉइस आपको टिक करना रहता है, 4 ऑप्शन रहेंगे, एक जो ऑप्शन सही रहता है उसमें आपको टिक करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर राज इसके बाद आपको जो तो सेकंड लिखित विवरणात्मक यानी जो बताया हूँ आपको, इसके बाद जैसे आपने 10वीं या 12वीं में लिख के आपको पेपर क्वेश्चन रहते उसको लिखते हो, उस तरह का आपका सेकंड होने वाला है। देन आपको साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, क्योंकि इतनी हाई लेवल की जॉब है तो आपका थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या क्या वहाँ पर देखा जाएगा, तो उसके बारे में अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपको 3 टर्म रहने वाले हैं आपके फाइनल सिलेक्शन के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं परीक्षा योजना भी देख ले, तो आप यहाँ पर ये सब चीज़ें बताई गई है, तो ये आप पर बता सकते हो आपत्ति वगैरह अगर आपको कुछ लगता है कि ये गलत उत्तर हमने सही दिया है लेकिन इसमें गलत बताया जा रहा है। बाकी परीक्षा की जो शहर है ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना। अगर MP के हो आप तो अच्छी तरह से यहाँ पर जिलों से परिचित होंगे, 52 जिले यहाँ पर हो चुके हैं। तो इंदौर मतलब लगभग सभी जिले, 52 जिले तो अभी मध्य प्रदेश के अंदर हैं ही। तो आपको चाहे रीवा हो, सतना हो, किसी भी राज्य के हो, वहीं सॉरी यहाँ पर किसी भी मतलब जिला के हो, आपको अपने ही जिला में फॉर्म देने का जो एग्ज़ाम देने का मौका मिल सकता है। बाकी इसमें जो अगर अदर स्टेट के हैं तो आप लोग कोई भी आपका जो नियर बाई पड़ता है उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो मेन न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, यहाँ पर देख सकते हो आप क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पर ये लिखा गया कि अभ्यर्थी किसी भी अधिनियम, राज्य नियम, किसी विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान द्वारा मतलब यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए। केवल ग्रेजुएट स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने 12वीं पास किया तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। यानी जो ग्रेजुएशन अपेयरिंग में, जिनका फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है या जो फाइनल में एडमिशन ले चुके हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो ग्रेजुएशन हो, चाहे बीई किए हो, बीटेक किए हो, या आपने बीए बीएससी जो भी किया हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, किसी भी स्टेट के हो, कहीं से भी हो, परसेंटेज कुछ भी हो, इसमें गैप लगा हो, कोई बैक बैक हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसमें चीज़ें बता देता हूँ। आयु सीमा 21 वर्ष ली गई है। 21 वर्ष से 40 है और 33 साल है। तो कौन कौन से में गैर वर्दीधारी पदों में 40 है। जैसे आपने अगर डीएसपी के लिए अप्लाई करोगे तो इसमें 33 साल तक ही रहने वाली है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर शारीरिक मापदंड, तो अगर आप लोगों ने अधिवार्षिकी या यानी 62 वर्ष तक आपको यहाँ पर लिया जाएगा। ये जो अधिवार्षिकी आयु है, तो यहाँ पर समझ लो 62 वर्ष की रिटायरमेंट की डेट यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद हम बात करें शारीरिक मापदंड, जैसे आप डीवाईएसपी के लिए अप्लाई करोगे तो जैसे पुलिस वगैरह में या आर्मी वगैरह में जो भी डिफेंस सेक्टर रहते हैं, उसमें आपको सीना है या हाइट है, ये सब कुछ मांगा जाता है। तो वहाँ पर ये भी आपको चाहिए। तो पुरुष अभ्यर्थी जो मेल कैंडिडेट हैं वो अदर स्टेट के हों या एमपी के हों, अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 168 होना चाहिए। अब यहाँ पर ये भी देख सकते हो, तो जनरल वगैरह के नहीं मेंशन किया गया यहाँ पर, लगता है मतलब सभी कैटेगरी के पुरुष जो भी है तो 168 सेंटीमीटर। अब सीना जो है तो 84 और फुलाने पर 89 होना चाहिए। महिला के लिए वही 155 कैंडिडेट होना चाहिए। लंबाई आपकी जो है तो 155 सेंटीमीटर। और बाकी इसमें सीना का आपको वो नहीं है। बाकी इसमें हम बता देते हैं जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें आपको आराम से इसमें समझ भी सकते हो। इसमें कोई चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको बिल्कुल बता दे रहा हूँ, वो चीज़ें ज़रूरी है आपको जानना। फीस कितनी रहेगी, फीस भी बता देता हूँ यहाँ पर। फीस लगभग यहाँ पर 500 से 600 रहती है, अगर इसमें बढ़ाई नहीं होगी। फीस में भी आपको मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पर देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए ये बताया गया है फीस कितना रहेगी। तो देखिए अगर आप लोग मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग, जिनके जितने भी आवेदक हैं, उनके लिए फीस जो रहने वाली है तो 250 यहाँ पर लिखा गया है। ये 250 रुपये है, प्लस आपका जो भी पोर्टल चार्ज है या जो कंप्यूटर कैफे में उनका चार्ज है वो 40 रुपये। ये सब आपको मतलब लगभग 300 या 350 के अप्रॉक्स आपका लग जाएगा। बाकी अगर आप लोग बाहर के हो, किसी स्टेट के हो, या आप लोग अनारक्षित कैटेगरी के हो, तो आपको 500 तो ये लग जाएगा। पोर्टल चार्ज मिला के लगभग 600 तक मान सकते हो। ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको बता देता है। यहाँ पर सबसे अच्छी सुविधा यहाँ पर दी गई हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन नंबर का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको कहीं पर फॉर्म भरने में या तो दिक्कत हो रही है, या आप लोग कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, जैसे सिलेबस के बारे में जानना चाहते हो कि सिलेबस वही है कि चेंज किया गया है, तो ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है, उसमें आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो परीक्षा दिनांक है 11/4/2021। ये कौन सी परीक्षा दिनांक है, तो ये प्री का परीक्षा पेपर है। यानी आपको अंदाज़ा लगा सकते हो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में आपका पेपर होने वाला है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फरवरी, मार्च, अप्रैल 2 महीने अप्रॉक्स है, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप लोग तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। अगर फॉर्म भरना चाहते हो, जो ग्रेजुएट हैं वो तो फॉर्म भरेंगे ही, आप भरो या ना भरो, तो आप लोग भी भर सकते हो, ट्राई कर सकते हो सकता है किसी भाई का, इसमें से किसी बहन का हमारे सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल में वैकेंसी थी, गवर्नमेंट जॉब थी, और आप लोग कर भी सकते हो, इसलिए हम अपने बता चुका हूँ। तो आप लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर फॉर्म भर देना। बाकी इसमें जो भी चीज़ें हैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा। ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस नहीं किया गया है। अंतिम तिथि वगैरह आपको सब कुछ बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो फाइनली नोटिफिकेशन जो है तो समाप्त हो चुका है। इसमें विस्तृत सिलेबस में भी नहीं दिया गया है। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हो, ये चीज़ आपको देख लेना। बाकी यहाँ पर ये क्या लिखा गया है ये भी समझ लेते हैं। तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, तो ये बताया गया है कि सिलेबस में इसका अलग से आपको बता दूंगा, कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन निकला था, इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ। तो आराम से ये नोटिफिकेशन हमने आपको सब कुछ बता दिया है। तो उम्मीद यही करेंगे कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग नहीं भी भरना चाहते हो तो जो भी भाई दोस्त आपको बहन है वो सिलेक्ट आपको शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि उनको जानकारी मिल जाए। और एमपीपीएससी है, यूपीपीएससी है, कहीं भी हो, यूपी ट्रिपल एससी है, जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें आप अप्लाई करना जरूर। क्योंकि अगर अप्लाई नहीं करोगे, फॉर्म ही नहीं भरोगे, तो इसमें आगे का प्रोसेस ही नहीं होगा। आप जानोगे नहीं कि आखिर पूछा क्या जाता है, और डर के अंदर डरे रहोगे कि हमें मतलब नहीं कर सकते हैं। तो डर से बाहर अगर आना चाहते हो तो एक बार फॉर्म भरो और जाओ वहाँ पर पेपर देखो कैसा पेपर आता है, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।
आपका 10वीं 12वीं 9वीं 8वीं जो भी पढ़ चुके हैं उसी से सवाल रहता है। आपने ग्रेजुएशन जिस भी स्ट्रीम से किया है वही सवाल रहता है। इसमें ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से सवाल आपको फेंका जाता है, आपको दबाया जाता है। वो भी चाहते हैं कि स्टूडेंट जो अच्छे स्टूडेंट है वो पढ़ना चाहते हैं, वो तो आगे आ सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं, आपको आराम से इसमें भर सकते हो। तो चलिए आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।